मित्रों नमः संस्कृता। मैं आज अपना ये वीडियो पठ धातु का रूप लेकर के आया हूँ। 5 लकारों में परस्मैपदी रूप लेकर के आया हूँ। आत्मनेपदी भी चलते हैं, लेकिन अभी परस्मैपदी पठ धातु का रूप भ्वादिगण में आता है। भ्वादिगण भू आदि धातुओं के रूप, इसमें सबसे ज़्यादा भ्वादिगण में धातुएं हैं, 1035 धातुएं। तो इसी प्रकार रूप चलेंगे। अपन एक धातु रूप यदि याद करते हैं तो इससे अपन 1035 धातुओं के रूप इसी प्रकार बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले लट लकार में। लट लकार यानी वर्तमान काल, इनमें धातु रूपों में तिंग प्रत्यय जुड़ करके धातु रूप बनते हैं। तिप्तस झी सिप्थस था में पुस्मस, इस प्रकार बनते हैं। यानी 18 जो तिंग प्रत्यय होते हैं तो आत्मनेपदी में 9 और 9 परस्मैपदी धातुओं से जुड़ते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु का रूप इस प्रकार से चलता है। इसमें 3 पुरुषों में चलता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अपन पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ना है। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, यानी इसका मतलब प्रथम पुरुष। पठति यानी वह पढ़ता है, पठता माने वह दोनों पढ़ते हैं, पठन्ति माने वे सब पढ़ते हैं, पठसी माने तू पढ़ता है, मध्यम पुरुष में तू तुम। पठथा माने तुम दोनों पढ़ते हो, पठत माने तुम सब पढ़ते हो, पठामी माने मैं पढ़ता हूँ, पठावह माने हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह माने हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अपठत, अपठत माने उसने पढ़ा, अपठताम माने उन दोनों ने पढ़ा अन्य पुरुष में, अपठन माने उन सब ने पढ़ा, अपठा माने तूने पढ़ा, अपठतम माने तुम दोनों ने पढ़ा, अपठत माने तुम सब ने पढ़ा, अपठम माने मैंने पढ़ा, अपठाव माने हम दोनों ने पढ़ा, अपठाम माने हम सब ने पढ़ा। यानी भूतकाल में पढ़ डाला, यानी पढ़ के फुर्सत हो गए तो लंग लकार में आ गए भूतकाल में। अब लट लकार यानी भविष्य काल में किस प्रकार चलते हैं। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः। पठिष्यति यानी उसने, वह पढ़ेगा। पठिष्यता माने वो दोनों पढ़ेंगे, जो अन्य पुरुष में है, किसी का नाम हो या कुछ भी तो अन्य पुरुष में आता है। पठिष्यन्ति माने वह सब पढ़ेंगे, पठिष्यसि माने तू पढ़ेगा, पठिष्यता माने तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत माने तुम सब पढ़ोगे, पठिष्यामि माने मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा, भविष्य काल की बात। पठिष्यावा हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यामा हम सब पढ़ेंगे। अब यहाँ लोट लकार यज्ञ के अर्थ में होता है, प्रार्थना के अर्थ में। पठतु यानी वह पढ़े या उसको पढ़ना चाहिए, पठताम माने उन दोनों को पढ़ना चाहिए, और पठन्तु माने उन सब को पढ़ना चाहिए। फिर पठ, पठ माने तुझे तू पढ़, पठताम माने तुम दोनों पढ़ो, पठत यानी तुम सब पढ़ो, मध्यम पुरुष की बात है। पठानी यानी मैं पढ़ूं, पठाव हम दोनों पढ़ें, पठाम हम सब पढ़ें या हम सबको पढ़ना चाहिए, या इस प्रकार हम सब पढ़ें। विधि लिंग लकारे चाहिए के अर्थ में है। पठेत यानी उनको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, जो यहाँ है नहीं, अन्य पुरुष की बात हो रही है, प्रथम पुरुष की। पठेत माने उसको पढ़ना चाहिए, पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेयु माने उन सब को पढ़ना चाहिए। फिर पठे माने तुमको पढ़ना चाहिए, पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेत यानी तुम सबको पढ़ना चाहिए, जो मध्यम है। फिर पठेयम यानी मुझे पढ़ना चाहिए, पठेय माने हम दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेम यानी हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार मैंने अर्थ बता दिया। देखते हैं अपन किस प्रकार से पढ़ना है इनको। इनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है। यानी मध्यम पुरुष में कौन आते हैं, त्वम युवाम यूयम, इतने कर्ता मध्यम पुरुष में आते हैं, त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में आते हैं अहम आवाम वयम। अहम पुरुष के 3 ही करता है, मध्यम पुरुष के 3 ही करता है, बाकी इनको छोड़कर किसी का भी नाम हो, और या फिर जो अन्य है तो किसी का भी नाम हो, जैसे सह तौते या हो, या किसी का नाम हो, ये सब कह में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो यहाँ है नहीं है वो प्रथम पुरुष में, और जिनसे हम बात करने का जो माध्यम है वो मध्यम पुरुष में, और जो बात कहता है वो उत्तम पुरुष में।
तो इस प्रकार से देखते हैं अपन कैसे पढ़ना है। पठति पठता पठन्ति, पठति पठता पठन्ति, इसी प्रकार लिखति लिखता लिखन्ति, हसति हसता हसन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। ऐसे एक से कई रूप बनाते। फिर पठसी पठता पठत है, लिखसी लिखता लिखत है, गच्छसी गच्छता गच्छत है, हससी हसता हसत है। और उत्तम पुरुष में कैसे चलते? पठामी पठावा पठामा, लिखामी लिखावा लिखामा, हसामी हसावा हसामा, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। एक से कई रूप अपन बनाते हैं तो बहुत जल्दी, यानी लट लकार यानी वर्तमान काल में इस प्रकार से चलते हैं। अब लंग लकार यानी भूतकाल में किस प्रकार? अपठत अपठताम अपठन, अलिखत अलिखताम अलिखन, अहसत अहसताम अहसन, इस प्रकार अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। एक से कई बनाते हैं अपन प्रथम पुरुष में, तो लंग लकार के प्रथम पुरुष में इस प्रकार से। और मध्यम पुरुष में अपठा अपठतम अपठत, अलिखा अलिखतम अलिखत, अहस अहसह अहसतम अहसत, इस प्रकार से। फिर अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अहसम अहसाव अहसाम, इस प्रकार से चलते हैं रूप किसके? लंग लकार के भूतकाल में। अब लट लकार भविष्य काल में किस प्रकार से चलते हैं? पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गम आदेश होकर के चलते हैं, गम धातु का। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, तो गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यत, लिखिष्यसि लिखिष्यथा लिखिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, लिखस्यामि लिखस्याव लिखस्यामः, हसिष्यामि हसिष्याव हसिष्यामः। इस प्रकार से करते हैं। पर लोट लकार आज्ञा के अर्थ में पठतु पठताम पठन्तु, तो लिख का चलेगा लिखतु लिखताम लिखन्तु, हसतु हसताम हसन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। पठ का चले फिर मध्यम पुरुष में चलेगा पठ पठतम पठत, तो लिख लिखतम लिखत, हस हसतम हसत, गच्छ गच्छतम गच्छत, इस प्रकार से। उत्तम पुरुष में चलेंगे पठानी पठाओ पठाम, तो लिखानी लिखाओ लिखाम, हसानी हसाओ हसाम, गच्छानी गच्छाओ गच्छाम, इस प्रकार से चलते हैं। और विधि लिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में होता है, जहाँ चाहिए का अर्थ प्रयोग हो न हो वहां पर इस प्रकार से चलेंगे। किस्सा पठेत पठेताम पठेयु, प्रथम पुरुष में इस प्रकार चलेंगे पठेत पठेताम पठेयु, लिख का चलेगा लिखेत लिखेताम लिखेयु, हसेत हसेताम हसेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, इस प्रकार से चलेंगे। मध्यम पुरुष में पठेह पठेतम पठेत, तो लिखेह लिखेतम लिखेत, हसे हसेतम हसेत, गच्छे गच्छेतम गच्छेत। और उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम, तो लिखेम लिखेव लिखेम, हसेम हसेव हसेम, गच्छेम गच्छेव गच्छेम, इस प्रकार से चलेंगे। तो भुआदि गण के 1035 धातुओं के रूप इसी प्रकार चलते हैं। तो अपन एक बार पठ धातु का कर लेते हैं, तो इसी से सब बन जाएंगे। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथा पठत, पठामि पठावा पठामा, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाव पठामा। अब लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठा अपठम, अपठत अपठतम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठा अपठम। अब लट लकार में पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। अब लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। इसी प्रकार भुआदिगण के सब रूप चलेंगे लोट लकार में। फिर विधि लिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो इस प्रकार से एक धातु रूप भुआदिगण का याद करते, तो भुआदिगण की जितनी भी 1035 धातुएं हैं तो इसी प्रकार से रूप चलेंगे। एक रूप याद करना कठिन तो है ही, पर फिर भी किसी न किसी प्रकार से n के प्रकार 5 लकारों में याद कर लेते हैं। तो परस्मई पदी
धातुओं के रूप इसी प्रकार से बनेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, सुप्रभातम।